क्या एक राज की बात बताऊं? अरे इतिहास गवाह है कि जीवन भर नौकरी करने वालों ने कभी इतिहास नहीं रचा। अरे भेजा गया था तुम्हें यहां भटकते लोगों को नौकरी पर रखने के लिए। अरे तुम तो खुद दर दर भटकने लगे एक मामूली सी नौकरी के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल बगिया, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, स्वागत करता हूं आपका। और आज बात करूंगा कुछ स्टार्टअप बिजनेस के बारे में। आज हमारे देश में ज्यादातर नौकरी करने वाले लोग अपनी नौकरी को, अपनी जॉब को जो है वो पसंद नहीं करते और इसी चक्कर में अपना नया कोई भी स्टार्टअप बिजनेस शुरू कर देते हैं। पर आज मुझे कहते हुए थोड़ा सा दुख हो रहा है कि आज इंडिया में 10 में से 9 स्टार्टअप जो है वो फेल हो रहे हैं। क्या है रीजन? अगर आप भी अपना नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आज ऐसे 5 जबरदस्त स्टेप्स बताऊंगा कि जो हर कोई स्टार्टअप या कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले हमको जो है वो नोट डाउन करने चाहिए। ये 5 स्टेप्स हमको फॉलो करने ही चाहिए। इसलिए अगर आप अपना कोई भी स्टार्टअप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वीडियो से ध्यान मत हटाइएगा। क्या है सबसे पहला स्टेप? मेक अ लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच विल कम ऑन योर वे। क्या हुआ इसका मतलब? आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप कोई भी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक बैठकर बड़ी सी लिस्ट बनाइए कि आप जो बिजनेस, आप जो धंधा, आप जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उसमें आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी कठिनाइयां एज वेल एज कौन कौन सी मुश्किलें आएगी। क्या होता है कि लोग जो है यहां पर ही ज्यादातर गलती कर बैठते हैं। वो सभी लोग प्रॉब्लम्स की बजाय प्रॉफिट का लिस्ट बनाने लगते हैं कि अरे भाई 1 साल के बाद अगर ये धंधा चल गया तो हमारे पास इनसे भी बड़ी गाड़ी होगी, इनसे भी बड़ा बंगला होगा, और हम तो जो है वो माला माल हो जाएंगे। अरे धट तेरी की। और इसके बाद 1 साल के बाद कुछ हालत ऐसी होती है कि जो पुरानी गाड़ी और पुराना बंगला होता है वो भी बेचने की नौबत आ पड़ती है। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने शुरुआत में ही प्रॉफिट पर ध्यान दिया। प्रॉफिट पर ध्यान नहीं देना है। अगर आपने शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया होता तो शायद आपका प्रोग्रेस रेशियो जो है वो हाई होता। वो याद है ना मेरा सेंटेंस? क्या कहा था मैंने लास्ट टाइम कि बाय फोकसिंग ऑन द प्रॉफिट यू विल गेट द प्रॉब्लम्स, बट बाय फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम यू विल गेट द प्रॉफिट। इसीलिए सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करने वाले हैं उसकी पूरी लिस्ट बना लीजिए। इसके बाद दूसरा स्टेप जो आपको फॉलो करना है क्या है? ये कि भाई योर मार्केट शुड बी बिग इनफ। क्या हुआ इसका मतलब? कि भाई आप कोई भी नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई भी नया प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, पर उनसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा, आपको ये जानना होगा कि जो प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं उस मार्केट की साइज कितनी बड़ी है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि उस प्रोडक्ट की मार्केट में कोई वैल्यू ही नहीं है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि जो कोई भी प्रोडक्ट या जो कोई भी बिजनेस आप लॉन्च करना चाहते हैं ऑलरेडी उस बिजनेस में बहुत सारा कंपटीशन है, तो उस बिजनेस में आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसलिए आपको जो है मार्केट की साइज को आइडेंटिफाई करना होगा। चलिए यहां पर इसका एक एग्जांपल दूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपको जो है कोई भी फिटनेस का बिजनेस शुरू करना है, कोई भी फिटनेस चेन शुरू करनी है, जिम या ऐसा कुछ भी। तो ये फिटनेस चेन शुरू करने के लिए आपने कुछ 15, 20, 25, 30, 35 हजार वाली बस्ती वाला जो छोटा सा गांव या छोटा सा शहर था वो पसंद किया है। तो आपका ये फिटनेस बिजनेस इस छोटे से गांव या छोटे से शहर में नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वहां के जो लोग होते हैं वो इतना फिटनेस के लिए अवेयर नहीं होते। थ्रू आउट द डे उन सभी लोगों की फिजिकल एक्सरसाइज उतनी हो ही जाती है कि उसको कोई भी एक्स्ट्रा फिटनेस की जरूरत ही नहीं है। इसलिए आपका फिटनेस का बिजनेस जो है वो तो सही था भाई, पर आपने जो मार्केट कैप्चर की, आपने जो लोकेशन फाइंड आउट किया वो लोकेशन गलत था। इसलिए अगर आपको कुछ ऐसा बिजनेस शुरू करना है तो आपको जो है वो बड़े शहर में जाना होगा। तो आपकी मार्केट की साइज जो है वो भी आपको कैप्चर करनी होगी। आपकी मार्केट बहुत बड़ी होनी चाहिए आपके बिजनेस के अनुरूप। तीसरा स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो ये है कि भाई स्टार्ट अ स्टार्टअप विच विल हेल्प पीपल। क्या हुआ इसका मतलब? देखिए भाई, मेरी एक बात जो है वो गांठ बांध के याद रखिएगा कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है वो तकलीफ में बेटर फील करने के लिए या फिर अपनी डिजायर, अपनी इच्छा जो है वो पूरी करने के लिए ही कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में से खरीदता है। इसीलिए आपको जो है अपने बिजनेस को कुछ ऐसा रूप देना होगा, आपको आपके स्टार्टअप को कुछ ऐसा रूप देना होगा कि वो जो है लोगों की इच्छा भी पूरी कर सके और लोगों की मदद भी कर सके। चलिए ये जो पॉइंट है आप सभी लोगों को कुछ एग्जाम्पल के साथ आसानी से समझाता हूं। मान लीजिए हम हमारे घर में वॉशिंग मशीन क्यों खरीदते हैं?
हाँ, क्योंकि जब हम सभी लोग जो है वो हाथों से कपड़े धोते हैं तब हमें तकलीफ होती है, जब कपड़े वॉशिंग मशीन से धुलते हैं तब हमें जो है कोई भी तकलीफ नहीं होती और हम जो है वो बेटर फील करने लगते हैं। इसलिए वॉशिंग मशीन ने यहां पर लोगों को जो तकलीफ थी उसका सॉल्यूशन दिया, उसकी हेल्प की। इसके बाद दूसरा एग्जांपल, आजकल आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि हर घर में एज वेल एज हर ऑफिस में वो पोछे लगाने का मशीन भी लोग यूज कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब जो लेडीज जो होते हैं जब बैठे बैठे पोछे लगाते हैं तब उसको तकलीफ होती है और इसीलिए उसी तकलीफ को दूर करने के लिए ये पोछे लगाने का मशीन जो है वो लोग परचेस करते हैं। तो ये तो कुछ ऐसे जनरल एग्जांपल है जो हम सभी लोग सुबह और शाम हमारी आंखों के सामने देखते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है भैया कि आपका कोई भी बिजनेस या आपका कोई भी स्टार्टअप उसको कुछ ऐसा रूप दीजिए कि जो है लोगों को मदद कर सके, जो लोगों की हेल्प कर सके। चौथा स्टेप्स जो आपको फॉलो करना चाहिए वो ये है कि भाई टेक एन ओपिनियन फ्रॉम द पीपल। क्या हुआ इसका मतलब? कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले 40-50 लोगों से उसकी राय लीजिए कि भाई आप जो कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, जो कोई भी बिजनेस आप मार्केट में शुरू करना चाहते हैं, लोगों को उसके बारे में कुछ आइडिया है कि नहीं, लोग इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि नहीं, लोगों ने उसके बारे में कभी कुछ सोचा है कि नहीं। इनसे होगा क्या? बहुत बड़ा फायदा होगा। आपको जो है वो पता चलेगा कि मार्केट की अवेयरनेस क्या है। आपको यह पता चलेगा कि जिस प्रोडक्ट को आप लॉन्च करना चाहते हैं लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। पर हां, यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि जिस किसी भी लोगों से आप पूछ रहे हैं, जिस किसी लोगों से भी आप सलाह मशवरा ले रहे हैं, वो सभी लोग जो है वो वेल एजुकेटेड होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि भैंस के सामने आप सभी लोग श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे हैं और उस भैंस को कुछ समझ में ही ना आए। इसलिए ऐसे लोगों से कभी सलाह मत लीजिएगा जो आपको नेगेटिव एज वेल एज डीमोटिवेट कर दे। उन्हीं लोगों से सलाह लीजिए जो आपको सही रास्ता दिखाए। पांचवा और आखिरी स्टेप जो आप सभी लोगों को फॉलो करना है वो यह है कि भाई लॉन्च MVP इन द मार्केट। क्या हुआ MVP का मतलब? मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। क्या हुआ इसका मतलब? कि भाई आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआती समय में अपनी नौकरी छोड़कर या अपने सभी पैसे जो है वो इन्वेस्ट कर कोई भी बिजनेस शुरू मत करिए। अगर पॉसिबल है तो शुरुआती दिनों में कुछ छोटा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च कीजिए, छोटे लेवल पर शुरुआत कीजिए। इनसे होगा क्या कि आपको जो है वो मार्केट का रिस्पॉन्स भी पता चल जाएगा और अगर मार्केट का रिस्पॉन्स अच्छा है तो इसके बाद तो इस धंधे में पूरी तरह से कूद जाइए, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो ये तो थे ऐसे जबरदस्त 5 स्टेप्स जो किसी को भी कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले फॉलो करने ही चाहिए। याद है ना क्या कहा था मैंने मेरे पिछले वीडियो के अंदर कि भाई इस देश में हजारों नए स्टार्टअप्स ओपन भी करने हैं और हर स्टार्टअप्स को सफल भी बनाना है। याद है ना इस वीडियो के शुरुआत में भी कहा था कि हम सभी लोग यहां पर लाखों लोगों को नौकरी देने के लिए आए हैं, ना कि एक मामूली नौकरी करने के लिए। फैला दीजिए इस वीडियो को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सभी जगह पर, ताकि जो कोई भी लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसको ये वीडियो जो है वो बहुत ही हेल्पफुल हो सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका और आपके परिवार का ख्याल रखिएगा। इस लर्निंग पर यहां पर जो है वो इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और उस बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे फ्रेश, एंड अगेन थैंक यू very much for coming to the channel and watching the videos. Bye bye, take care, we'll see you soon.